इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, वाओ व्हाट अ मैच, इंडिया वन द मैच। कैसा महसूस कर रहे हैं? को खास फर्क नहीं पड़ा, वैसे मैं वैसा ही हूँ जैसा था। तुम्हें क्यों पड़ेगा? पड़ा है तुम्हें? नहीं, बड़ी अच्छी गेम हुई है भाई। हाँ चिट्टे हो गए थोड़ा। वो हम दोनों आए ना अभी जरा। गेम तो अच्छी हुई है। मैं भी ना हाइलाइट्स भी देख रहा था अभी आते हुए। मैंने अच्छा कहा जाना है तो आपने? कुछ बोल लें। आपको पता था मीरा बैठी है, ये सवाल तो जरूर सवाल करेगी। हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, उसको तो पहले बाद में डिस्कस करते हैं। बट मैं उस मैच को देख के मेरे ज़हन में जो एक सीन आ रहा था वो था कि साइड क्या खेलेगी। कल भी हमने बात की। तो मैंने उनकी शक्लें गौर से देखी सबकी ना, तो कुछ लोगों को मैं मिस कर रहा था। सो मुझे कंफर्म हो गया कि ये सेम साइड शायद 11 प्लेयर्स की यही खेले, कोई बड़ा चेंज ना हो इन द वर्ल्ड कप। यस, अगर ये साइड खेलेगी तो फिर पाकिस्तान टीम को थोड़ी ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान श्रीलंका में 4 स्पिनर डालेगा। उनकी कोशिश होगी कम से कम 12 ओवर जो है स्पिनर्स करें, और जो 8 ओवर हैं वो फास्ट बॉलर से करवाए जाएँ। शायद उसमें भी अगर पिटाई लगी तो वो 8 भी ना करें, वो 6 ओवर करें। और इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर में जो मुझे डिफरेंस दिखाई दे रहा है वो वेरिएशंस का दिखाई दे रहा है। आपके जो फास्ट बॉलर खेलते चले आ रहे हैं, बड़ा लंबी उन्होंने क्रिकेट खेली, और अभी आपने फिर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के साथ भी उनको क्रिकेट खिलानी है। वो जो 6 मैचेस हैं वो एक मैं कहता हूँ कि आपको पता चलता है कि वो किस स्ट्रेंथ के साथ जाना चाह रहे हैं। फास्ट बॉलिंग साइड मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की इतना वर्क करेगी। हाँ, जो पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं, पार्ट टाइम, अब आपको लग रहा होगा कि मैं पार्ट टाइम स्पिनर्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी टीम में एक ही रेगुलर स्पिनर है और उसको हम अबरार कहते हैं, और मुझे उसका खेलना भी डाउट लगता है। क्योंकि जिस तरह से आप इन एंड आउट कर रहे हैं चीज़ों को, आप प्लेयर्स को टीम के अंदर लेके आ रहे हैं, शायद आपकी तरफ मेरा इशारा है, तो फिर आपको एक मेन स्पिनर को बाहर रखना पड़ेगा या फिर आपके परफॉर्मर को बाहर बैठना पड़ेगा। परफॉर्मर आपका नवाज है, क्या आप उसको बाहर बैठाते हैं या साइम अयूब को बाहर बैठाते हैं? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर किसकी जगह पर एडजस्ट करेंगे? क्या आप फ़हीम अशरफ की जगह पर बिठाएंगे? फ़हीम अशरफ भी हमने जो कल साइड गिनी थी शादाब को बना के, तो वो 12वें प्लेयर उसके अंदर बनते हैं। तो ये अब डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने किन प्लेयर्स के साथ जाना है। लेकिन इंडिया की फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग, मैंने बड़े गौर से उनकी हाइलाइट्स के अंदर भी वो चीज़ें देखी हैं। उनके स्पिनर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर चुके हैं वर्ल्ड कप की। हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। तो ये दो चीज़ों के अंदर बहुत फ़र्क है। फ़र्क कैसे है? साउथ अफ्रीका को हम कह रहे थे बहुत तगड़ी साइड T20 के अंदर आ रही है और वो इंडिया को बहुत तंग करेगी, जिस तरह वनडे के अंदर उन्होंने तंग किया है। तो उनकी जो फाइट मुझे दिखाई दी, टॉस जीतता है साउथ अफ्रीका, वो पहले फैसला करता है बॉलिंग करने को, वो एडवांटेज उठाना चाहता है ड्यू फैक्टर का। और जहाँ पर इंडिया बाद में बॉलिंग करने आता है और आके कहता है कि कोई ड्यू फ्यू का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ चक्कर है स्किल का। तो स्किल वहाँ जीती है। वहाँ वेदर कंडीशंस को एक साइड पे कर दिया उन्होंने कहा कंडीशंस कैसी भी हो हम परफॉर्म करेंगे। उनके स्पिनर लग ही नहीं रहा था, जिस तरह से उनका पूरा सीम पड़ रहा था पिच के ऊपर, जिस तरह से फास्ट बॉलर ने पहली विकेट ही अगर आप देख लें अर्शदीप ने जो हासिल की है क्विंटन डिकॉक की, वो बॉल लग के थोड़ा बाहर निकला और क्विंटन डिकॉक ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरे थोड़ा सा दूर बॉल गिरेगा और थोड़ा लेट स्विंग होगा और मैं स्लिप में कैच आउट हो जाऊंगा, जबकि पूरे प्लान के साथ उसके लिए 2 स्लिप्स लगाई गई थी। तो यहाँ से लगता है कि कौन तैयारी के साथ आ रहा है और कौन अभी तैयारी कर रहा है। जो तैयारी कर रहा है उसको सोचना पड़ेगा कि तैयारी करने में थोड़ी जल्दी करें। जी मोहसिन साहब, तैयारी करने में जल्दी वाली तो हमारे यहाँ, मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, तो वो तो बात ही नहीं है। आप देखिए ना कि हमारी, अगर हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो उसमें तैयारी तो उस सूरत में होगी जब आपकी कुछ सिमत होगी, जब आपकी कोई डायरेक्शन होगी, कोई सोच तो हो ना कि हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं, तो हम इन बॉलर्स पे बात को ट्रेंड कर रहे हैं। और जब तैयारी का मतलब ये होता है कि हम अपने प्लेयर को एक मैचेस देते हैं, कंसिस्टेंसी देते हैं, फास्ट बॉलर हैं, स्पिनर है, आपने जेन में रखे होते हैं कि ये बॉलर है मेरे जो रेगुलर हैं, ये एक उसका बैकअप है, ये बॉलर मेरे स्पिनर हैं। यहाँ तो अभी तक आपका बैटिंग ऑर्डर ही कंफर्म नहीं है, ना ही बॉलिंग का कंफर्म है कि अगर इब्रार परफॉर्म करता है तो वो बाहर बैठ जाता है,
सबसे एक बड़ा स्पिनर हमारे पास इब्रार है, और इब्रार भी आप शायद एक आध सीरीज़ के अलावा किसी जगह पे भी वो कंसिस्टेंटली पूरे मैच नहीं खेला। अच्छा, दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि जो आपने सुफियान मुकीम को लेके आए वो वहाँ आपने डाल दिया, जो आप उसको भूल गए हैं। फैसल अकरम को अगर आपने डाला है, उसने परफॉर्म किया, तो आप उसको भूल गए हैं। फिर आप अपना नवाज़ पे बेस कर रहे हैं। बिल्कुल उसने कोई शक नहीं है कि परफॉर्म बहुत किया है, लेकिन हमें देखना है कि किन मैचेस में किया और किन में नहीं किया। जिसमें किया है उसने वो किया है आप अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़ और इंडिया के ख़िलाफ़। उसने जब मैचेस की बारी आई है 3 मैचों में उसने 3 ओवर किए हैं। तो अगर आप ये समझते हैं, और वहाँ तो सारी की सारी आप एशिया कप तो नहीं खेलने जा रहे, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। वहाँ तो आपने मतलब बाकी टीमें जो हैं वो तो सारी एज इक्वल टू इंडिया, न्यूजीलैंड खेल लें, इंडिया से खेल लें, ऑस्ट्रेलिया से खेल लें, वो तो सारी बड़ी टीमें हैं। तो आपकी कोई डायरेक्शन नहीं है। अच्छा, जो फास्ट बॉलर आप लेके जा रहे हैं, आपने अभी भी बेस कर रहे हैं आप हारिस रऊफ पे। तो आप ये देखिए कि एक मतलब बड़ी सिंपल सी बात है, जो जब आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं और समहाउ वनडे खेलते हैं तो उसमें आउटसाइड ऑफ स्टंप आपकी एक लेंथ होती है। जब आप T20 खेलते हैं तो वो लेंथ नहीं होती। दुनिया में आपने अभी इमरान भाई ने बात की वेरिएशन की, विकेट टू विकेट बॉल होता है और वेरिएशन के साथ होता है। वहाँ तो हमारे ये जो हारिस रऊफ है वो तो करने की एबिलिटी नहीं रखता, ना ही नसीम शाह रखता। आप इन दो लोगों पे बेस करके अगर आप जाएंगे तो 110% आप रिज़ल्ट फास्ट बॉलिंग का नहीं ले सकेंगे। और एक होता है कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना, किसी वक्त अगर आपका बैड डे है तो आप मार खा जाते हैं। ये तो कंसिस्टेंटली बुरा खेलते हैं और किसी मैच में अच्छा खेलते हैं। और वहाँ आप देखें ना, वो बॉलिंग जिस तरह दानियाल अजीज़ करता है या वसीम जूनियर करता है, वो विकेट टू विकेट बॉल करते हैं। वहाँ आपको चांस होता है विकेट स्कोर कंटेन करने का भी, विकेट लेने का भी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारी डायरेक्शन कोई नहीं है। आज भी अगर आप ये समझें, अगर कोई भी बंदा इंक्लूडिंग आर कोच, कोई भी हमें ये नहीं बता सकता कि वर्ल्ड कप की साइड क्या होगी। राइट। अभी अगली टीमों में भी तजर्बे कर रहे हैं। और ये देखिए कि जिन्होंने खेलना है वो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने नहीं खेलना वो चले गए हैं श्रीलंका। और जब जिन्होंने खेल के आना, वो श्रीलंका की सीरीज़ है आपकी कंडीशनलाइज होने के लिए, और वो चले गए ऑस्ट्रेलिया कंडीशनलाइज होने के लिए। और जिन्होंने श्रीलंका की एटमॉस्फेयर में खेल के आना, उन्होंने वापस आ जाना और उन्होंने उन्हें रिप्लेस कर देना। तो आप ये समझिए कि कैसी पॉलिसी और क्या डायरेक्शन है। इस पर आप अगर जीतने के भी ख्वाब देखें तो ख्वाब देखने में तो कोई पाबंदी नहीं है। देखिए, मैं इमरान साहब आपकी तरफ आती हूँ। पहले तो मेरे ख्याल से गज़ाल, हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं ये डिस्कस करने में कि हमें आगे इंडिया जैसी टीम्स का मुकाबला करना है। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जो टीम्स इंडिया के करीब भी नहीं है, हम तो उनके बारे में भी कॉन्फिडेंट नहीं है। नहीं, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन, साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच को देख रहे हैं। तो गज़ाल की बात काटने से पहले मैं थोड़ा सा अगर आप कहें तो जी देखें, साउथ अफ्रीका वनडे के अंदर बड़ा टफ टाइम दिया उन्होंने। बॉलिंग एनालिसिस की बात कर लेता हूँ और पूरा प्लान बता देता हूँ आपको। इन साउथ अफ्रीका जब बॉलिंग करने आया तो इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने T20 20 ओवर का गेम होता है, सबको पता है। ये 13 एक्स्ट्रास देते हैं, कितने 13 एक्स्ट्रास, जिसके अंदर उनकी तैयारी को, मैं दोनों टीमों की तैयारी को लेके बात करने लगा हूँ। 13 एक्स्ट्रा है जिसके अंदर वाइट बॉल जो है वो 9 वाइट बॉल हैं और टोटल 13 एक्स्ट्रा है। अगर इंडिया की 13 ओवर की अगर बात करें तो जस्ट 1 एक्स्ट्रा, एक एक्स्ट्रा दिया है उन्होंने। और कितने कंसिस्टेंट है और कितनी तैयारी के साथ वो गेम प्लान के साथ आ रहे हैं। उन्होंने डीयू से पहले मैच ही खत्म कर दिया। हाँ। वो तो हो गया, ठीक है। उसके बाद अर्शदीप सिंह को देखें, 2 ओवर में 14 रन देते हैं, 2 विकेट लेते हैं। जसप्रीत बुमराह 3 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट हासिल करते हैं। चक्रवर्ती, अच्छा जो स्पिनर्स की मैं बात कर रहा था, ऊपर आपको उनका जो पेस अटैक वो दिखाई दिया जिसपे जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह है, एक लेफ्ट आर्म एक राइट आर्म। उसके बाद नीचे 2 स्पिनर आ जाते हैं, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, ये 2 लोग आ गए। हार्दिक पांड्या आ जाता है नीचे। हार्दिक पांड्या कहाँ आता है, जो मिडिल ऑर्डर पे फंसा हुआ, क्योंकि उसको पुराना गेंद करना पसंद है। वो नया गेंद कंट्रोल नहीं करता, पुराने गेंद से उसको अंदर लाना है। तो अंदर लाने के लिए थोड़ा गेंद पुराना होना चाहिए, उसका थोड़ा सा ग्रिप अच्छा होगा तो ही आपका गेंद अंदर आएगा। नया बॉल आप सीम के साथ कर सकते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं होता उसके अंदर। उसके बाद आप आ जाएं जी नीचे, शिवम दुबे अभी आए ही थे। शिवम दुबे देखिए पूरा एक कहते हैं ना
12 मिसालों का तड़का है उनकी देख के अंदर ना। शिवम दुबे जहां पर उनको एक अनइवन बाउंस चाहिए, हाँ। बॉल लगता है ऊपर से बॉल छोड़ता है, लगता है तो बैट्समैन ये सोच रहा होता है कि शायद ये ड्राइव की लेंथ पर आएगा, बट गेंद एकदम राइज होता है और वो कॉट भी हैंड या ऊंचा शॉट इधर उधर लग जाता है। और बुमराह को देखें कि वो टांग पकड़ लेता है और आगे बॉल करता है और आगे से आउट करता है, इन स्विंग या यॉर्कर लेंथ पर बॉलिंग करता है। स्पिनर उनके स्पिनर्स को भी मैंने कल बड़ा आज गौर से देखा है कि वो पूरी लाइन पर उन्हें पता है कि उनकी लेंथ क्या है, उन्होंने ब्रेक कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना। बैट्समैन भी समझदार होते हैं, उन्हें भी पता है कि लेंथ कैसे पिक करनी है। बट ओवरऑल अगर तैयारी में देखूँ पहले मैच के अंदर तो मुझे इंडिया की साइड दुनिया की सारी Finest. साइडों से बहुत बेहतरीन दिखाई दे रही है, बड़ी तैयारी के साथ आए हैं, अनलेस कि उनका कोई प्लेयर अनफिट ना हो जाए। अगर आप बैटिंग की बात करें तो शुरू में मैंने अगर जब खेलने के लिए आई इंडिया की टीम तो जो उनके सूर्य कुमार यादव हैं बड़े अच्छे टच में थे। अच्छा, दोनों को ही सिमिलर मैंने आउट होते हुए देखा है, सेम शॉट के अंदर दोनों ही दायरा टपाना चाह रहे थे बट मिस हिट हुए, दोनों का बल्ला मुड़ा और बॉल थोड़ा पेस भी कम हुई, तो दोनों को आप देखेंगे सेम जगह पर सेम बॉलर के हाथों सेम शॉट खेलते हुए आउट हुए। तो ये मैंने एनालाइज किया कल इंडिया के पूरे मैच के अंदर चीज़ों। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त आपने एनालाइज किया है, ऐसे लग रहा है जैसे आपने तो बाकायदा तौर पे स्टेडियम में जाके मैच देखा है। लेकिन ये है कि चेहरे लटक गए हैं बहुत सारे लोगों के इंडिया की विन के बाद, क्योंकि एक नाइटमेयर बनता नज़र आ रहा है आपको, क्योंकि हमारे लिए बड़ा मैच जो है वो इंडिया का ही होता है। और इंडिया की ये वाली जीत देखने के बाद तो लग रहा है कि भाई मुकाबला बहुत सख्त होने वाला है। मुझे लगता है गज़ाल के नारों में ना वो थोड़ी सी एनर्जी कम हो सकती है आफ्टर वॉचिंग दिस विन। लेकिन ये है कि अभी वो मतलब वो तो चलें, खैर उसका ज़िद्दी नेचर है उसकी, मगर अगर ऑनेस्टी के साथ बात की जाए जिसको वो ये कहता है कि मुझे आप लोग क्या कहते हो, तुम क्या वर्ड बोलते हो, रैशनली अगर आप मुझे पूछ रहे हैं तो मतलब मे बी यस। अच्छा नहीं, फिर भी नहीं तो नहीं, खैर फिर कोई चांस नहीं। खैर ये है